जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको कि जो बकरी की ब्रीडिंग एज है वो क्या है, यानी कि बकरी को पहली दफ़ा पठ को पहली दफ़ा क्रॉस किस उम्र में कराना चाहिए। तो ये अभी इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे और डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि एक्चुअल एज क्या है। और ये जो एक मिथ बनी जाती है कि कि ये 6 दांत की होनी चाहिए और 2 साल बाद होनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बताएंगे इनके फ़ायदे नुकसान और इसकी उम्र क्या है ब्रीडिंग की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये थोड़ा समझाएं ना हमें कि ये जो ब्रीडिंग, ये जो बकरी को पठ को पहली दफ़ा क्रॉस कराना है, ये कितनी एज में कराना ज़रूरी है? लेट सवेर जल्दी देर के क्या फ़ायदे नुकसान हैं? बेसिकली ये वो टॉपिक है जिसके अंदर मैंने काफ़ी देखा, इसमें मिथ्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। तो मैंने फिर ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर भी हम करें डिस्कशन। इसमें थोड़ी सी साइंस पढ़ानी पड़ेगी आपको, जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है ठीक है। बात को समझाने के लिए। ठीक है। साइंस इसमें क्या है, ठीक है। जो इसको हम कहते हैं जो ब्रीडिंग की एज है, पहली दफ़ा की ब्रीडिंग की जो एज है, इसको साइंसी ज़बान में हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। कि जब जानवर सेक्सुअली जवान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और वो ब्रीड होने के काबिल हो जाता है। इसमें मेरे हर चीज़ में क्राइटेरिया आ जाते हैं, इसमें भी क्राइटेरिया हैं। ठीक है। दो बड़े ही बेसिक क्राइटेरिया हैं किसी भी बकरी की एज ऑफ प्यूबर्टी या उसकी पहली ब्रीडिंग की या क्रॉसिंग की एज मालूम करने के लिए। राइट टाइम ऑफ ब्रीडिंग क्या है, ठीक है। पहली चीज़, मेन चीज़ जो आपने देखनी होती है वो होता है वज़न। ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है उम्र। ठीक है। अब जो एज ऑफ प्यूबर्टी है, पहले तो वो ज़्यादा लिंक होती है उम्र के साथ कि एक ख़ास उम्र से जानवर क्रॉस करता है, तभी जाके उसके जो आर्गन है, जो उसके अज़ा हैं ब्रीडिंग वाले, जो फीमेल अज़ा हैं, वो डेवलप होते हैं और ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ आ जाती है फिर उसके साथ वज़न। अब जैसे मैं सपोज करता हूँ बकरी की पहली ब्रीडिंग की उम्र है 6 महीने, ठीक है। या 9 महीने, ठीक है। 9 महीने में अगर बकरी का उस ब्रीड में अडल्ट वेट है 50 kg, ठीक है। और 9 महीनों में अगर वो हुई है आपके पास 15 kg की, तो वो ब्रीड नहीं करेगी। ये दो चीज़ों को आपने हमेशा इंटरलिंक करके चलना होता है कि पहली जो एज ऑफ ब्रीडिंग है उसके ऊपर अगर आप अपने जानवर का 60% जिस्मानी वज़न हासिल कर लेते हैं, जैसे एक जानवर 100 किलो का है अडल्ट, पूरा बड़ा होकर फुल उसका बॉडी वेट अगर 100 किलो है, तो उसकी ब्रीडिंग एज जो है वो 9 महीने है। तो 9 महीनों में अगर आप उसको 60 किलो का कर लेते हैं, यानी उसके एक्चुअल ब्रीडिंग अडल्ट वेट का 60% आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर वजन का क्राइटेरिया पूरा होता है। उम्र का तो पूरा हो गया 9 महीने। 9 महीने, अच्छा ठीक है। तो ये 9 उम्र का क्राइटेरिया आपने तय किया कि 9 महीने। 9 महीने उम्र के क्राइटेरिया पे भी मैं आऊँगा, उसमें फिर ब्रीड आ जाती है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा। मैंने सपोज कर लिया कि फर्ज कर लिया हुआ है कि उम्र का क्राइटेरिया है 9 महीने, ठीक है। मैं नागरी की बात करूँ, नागरी का हमारे पास अडल्ट वेट है 60 किलो, ठीक है। ठीक है। 60 किलो का 60% कितना बनता है, ठीक है, ये तकरीबन 35 kg बन जाएगा, 36 kg, ठीक है। 36 kg बनता है 60% अडल्ट वेट का, ठीक है। अब नागरी को 9 महीनों में अगर आप 36 kg का कर लेते हैं, तो उसका राइट टाइम है, एज के हिसाब से भी और वज़न के हिसाब से भी आप उसको ब्रीड करवा सकते हैं। अगर आप उसको 36 किलो का नहीं कर सके, उसको ग्रो नहीं करवा सके, वो 25 kg की है, 28 kg की है, तो फिर 9 से वो 10 महीने पे चली जाएगी या 10 से 11 पे चली जाएगी। जब तक वो अपने अडल्ट बॉडी वेट का 60% पूरा नहीं कर सकती, तब तक जितनी मर्जी उसकी उम्र होती जाए आप उसको ब्रीड नहीं करवाएंगे। ब्रीड करवाने को करवा सकते हैं, लेकिन फिर जो स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं यहाँ 1 मिनट, जो अभी तक आपने बात की, आपने क्या है कि नागरी ब्रीड 9 महीने उम्र का क्राइटेरिया है और 35 kg उसका 36 kg 36 kg उसका
वजन का मिनिमम standard। वजन है जिसके बाद अब वो ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये 36 केजी मैंने उसके अडल्ट वेट से निकाला है। ठीक। अडल्ट वेट नागरिक अगर 60 किलो है ठीक है। फीमेल का, ठीक है। तो ब्रीडिंग वेट, फर्स्ट ब्रीडिंग वेट उसका 36 किलो होगा। ठीक हो। ठीक है। ठीक, अब आगे से। तो ये यहाँ से निकाले। अगर आपकी जो ब्रीड है उसका अडल्ट वेट 40 किलो है, तो 40 किलो का आप 60% निकालेंगे। ठीक है, वो तकरीबन 23-24 केजी बनेगा मेरा ख्याल है। ये कौन सी पहली ब्रीड है breeding जिसका? पे। ये कौन सी ब्रीड है जिसका? अच्छा, 40? अब आ जाते हैं ब्रीड के ऊपर। हाँ। जो उम्र का क्राइटेरिया है और जो वज़न का क्राइटेरिया है, ये दोनों तब्दील हो जाते हैं ब्रीड टू ब्रीड जाके। ठीक है। तो अब बकरी में बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं, वैरायटी है। 5-6 किलो अडल्ट वेट वाली ब्रीड्स भी हैं और तकरीबन 80 किलो वाली अडल्ट वेट वाली ब्रीड्स भी हैं। तो बहुत बड़ी वैरायटी है। उन सारों का जो है वो क्राइटेरिया ब्रीड के हिसाब से तब्दील हो जाता है। पिगमी गोट है, अमेरिका में और इन मुल्कों में होती है। उसकी जो एज ऑफ मैच्योरिटी है, प्यूबर्टी है, वो 3 महीने है। अच्छा। और हम यहाँ पे 3 महीने में दूध छुड़ाते हैं बच्चे का। ठीक है, और उसकी वो एज ऑफ ब्रीडिंग आ जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि समझाने का कि ब्रीड के हिसाब से ये क्राइटेरिया तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान में जो ब्रीड्स हैं वो ज़्यादातर 40, 50 से 60 किलो की अडल्ट वेट की ब्रीड्स हैं। ठीक है, उनका जो ब्रीडिंग का क्राइटेरिया शुरू होता है वो 24 किलो से शुरू होता है, 36 किलो तक जाता है। ठीक है, अगर 9 महीनों में आप अपना जानवर 24 किलो का या 36 किलो का कर लेते हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल अपने राइट उसके ऊपर जा रहे हैं, कर्व के ऊपर। अगर आप उतना वज़न नहीं गेन कर सकते तो फिर समझे कि आपकी मैनेजमेंट में मसले हैं, आपके ग्रोथ रेट में मसले हैं। ठीक है, वहाँ पे फलाह है, वो आपको पूरा करने की ज़रूरत है, वेट गेन पूरा करवाएं। अब मिथ इसमें क्या है, लोग उसके एक्चुअल टाइम में अपना वेट गेन नहीं करवा सकते, तो वो लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, आपने इसको 9 महीने में नहीं करवाना, 15 महीने में करवाना है। दुनिया में जितनी भी बकरियों की ब्रीड्स हैं, उसकी एज ऑफ अगर मैच्योरिटी की बात करें ना, या प्यूबर्टी की बात करें, तो वो 9 महीने से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। हाईएस्ट वेट की जो बकरी है उसका भी 9 महीने है। ठीक है, तो अगर कोई और ब्रीड है कम वजन वाली, तो उसका 9 महीने से कम हो सकता है। 9 महीने से ज़्यादा कोई भी ब्रीड नहीं है जिसका कुदरत ने 9 महीने से ज़्यादा रखा हो मैच्योरिटी की एज। ठीक है, हमारी ज़्यादातर ब्रीड्स की पट्टें 6 महीने में मैच्योर हो जाती हैं, अडल्ट हो जाती हैं और क्रॉस कर सकती हैं, बशर्ते कि उनका अगर वज़न पूरा हो गया, स्टैंडर्ड पे आ गया हुआ है। ठीक है, तो हमारा अभी नेक्स्ट अगला चैलेंज यही है कि हम अपनी जो नागरी ब्रीड है उसको इंशाल्लाह 9 महीने के अंदर अंदर 35-36 किलो का करेंगे और उसको ब्रीड करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कि बर्थ वेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो आपको 15-15, 18-18 महीने, 1.5 साल, 2-2 साल जानवर, अच्छा भला जानवर रख के, प्रोडक्टिव जानवर रख के, उसको इंतज़ार करवा के, उसका एक सुआ भी ज़ाया करके, उसका ब्रीडिंग पोटेंशियल भी ज़ाया करके, ठीक है, वो मोस्टली वो जानवर हमारे एक्सपीरियंस में यही हुआ कि वो बांझ हो गए, ब्रीड ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो करने के, आप ये करें कि उसकी 9 महीने की जो एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर अंदर अपना उसका वज़न पूरा करें और 9 से 10 महीने में मैक्सिमम आप उसको क्रॉस करवाएं। ठीक है, अगर वो अपने अडल्ट वेट का 60% अचीव कर लिया उसने अपने ब्रीडिंग टाइम पे, तो वो आपको पूरे बॉडी वेट के बच्चे देगी। बर्थ वेट आपके बेहतरीन आएंगे, आपको उसके लिए परेशान होने के, और उसकी ग्रोथ आगे भी कोई उसका असर नहीं होता। लोग कहते हैं कि बकरी पट क्रॉस हो जाएगी तो बढ़ेगी नहीं। अगर बकरी ने 60% वेट गेन कर लिया है अपने टोटल वेट का, तो वो पूरे 100% पे भी जाएगी और 100% गारंटी के साथ जाएगी प्रेग्नेंट होने के बाद भी। तो ये भी मिथ है, प्रेग्नेंट होने से वज़न नहीं रुकेगा। वज़न आपका अगर रुकता है तो ग्रोइंग एज में रुकता है। ग्रोइंग एज में हम जानवर को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी खुराक को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसने जितना वज़न 9 महीने में गेन करना होता है वो कर रहा होता है 15 महीनों में जाके। तो ये बाद के महीने आप एक्स्ट्रा अपने ऊपर लाइबिलिटी डालने से पहले आप उसको 9 महीने के अंदर अंदर खिला लें। ठीक है, 9 महीने के अंदर जो है उसको खिलाएंगे, उसका वज़न पूरा करेंगे, तो आप 9 और 5, 14 और 2, 16, 17, जब तक आप 17 महीने की एज में ब्रीड करवाते हैं तब तक ये बकरी एक सुबह मुकम्मल कर चुकी होती है। ठीक है, तो एक बकरी से हम 12 बच्चे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको क्रॉस ही 18 माह में करवाएंगे तो फिर आप 10 बच्चे लगाएंगे, फिर बकरी की सारी लाइबिलिटी 10 बच्चों पर तकसीम होगी, फी बच्चा आपकी कास्ट ऊपर चली जाएगी, वो सारी आपकी
फिजिबिलिटी उस हिसाब से तब्दील हो जाएगी। तो 9 महीने में आप पाकिस्तान की जितनी बीतल ब्रीड्स हैं 9 महीने के अंदर अंदर आप उसको अपना बशर्ते के वेट पूरा करवा लिया आप उसको ब्रीड करवा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बकरी की ब्रीडिंग के लिए जो सबसे आम चीज़ है वो है, हम इस बकरी को कहते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर। जब दिन छोटे होने शुरू होते हैं इस बकरी के हार्मोन एक्टिव होते हैं और इसकी ब्रीडिंग शुरू होती है। जब दिन लंबे हो रहे होते हैं ये बकरी ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग साइकिल से निकल जाती है या बड़ी लिमिटेड ब्रीडिंग इसकी उसके बाद रह जाती है। जिन मुल्कों में दिन और रात की लेंथ या डे लेंथ तब्दील नहीं होती, एक ही जैसी रहती है, ठीक है, वहाँ पे इनका बड़ा फिक्स सा एक ब्रीडिंग इंटरवल होता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे कभी दिन छोटे हो रहे हैं कभी बड़े हो रहे हैं, तो दिनों के छोटे और बड़े होने का बड़ा गहरा तल्लुक होता है कि आपका जानवर पहली दफ़ा कब ब्रीड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे उस सीज़न में पैदा हुए हैं कि जब वो 9 महीने के हुए तो दिन लंबे हो चुके थे, तो वो हो सकता है आपका जानवर 9 महीने में ब्रीड ना करे। ठीक है, गर्मियाँ आ गई हुई हैं, ठीक है, वो दिन छोटे होना शुरू होंगे जाके 14-15 महीने में जाके, तो वो 14-15 महीने की एज में जाके हीट शो करेगी और तब जाके क्रॉस करेगी। ठीक है, तो जो आपका ब्रीडिंग प्लान होता है उसमें ये डे लेंथ को पाकिस्तान के अंदर कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे उस टाइम पे आएँ कि जब वो 7 महीने क्रॉस करें तो दिन छोटे होने शुरू हो जाए, सर्दियाँ आनी शुरू हो जाए। ठीक है, उस महीने में आप अपनी ब्रीडिंग प्लान करें कि बच्चे 7 महीने 8 महीने 9 महीने के हों तो डे लेंथ छोटी हो जाए, दिन छोटे होने शुरू हो जाएं, तो वो पट्ठें आपकी बड़े आराम से 9 महीने की एज में खुद ब खुद क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो ब्रीडिंग जब आप पूरे राउंड द ईयर प्लान करते हैं तो उसमें ये सीज़न को मद्देनज़र भी रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप एक्यूरेट टाइम पे अपने जानवरों को ब्रीड कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्यूअर्स दो सम अप कर दूं, अगर मैं एक समरी कर दूं, उसका को खुलासा दे दूं जो डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया। एक तो उन्होंने कहा कि 9 महीने पाकिस्तान में जितनी भी नस्लें हैं 9 महीने इज़ द राइट टाइम कि उसके बाद उसको ब्रीड आपको क्रॉस करवा देना चाहिए। अब अगर 9 महीने में वो दूसरा उन्होंने जो बताया वो बताया कि जिसका वज़न जो है वो उस वक़्त तकरीबन 30-35 किलो के करीब होना चाहिए। अगर वो नहीं हो सकता तो उसका वज़न नहीं उतना हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ में कोई मसला था, आपने सही तरीके से जानवरों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन 9 महीने में आपको करा देना चाहिए। नहीं कराएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, कारोबारी नुकसान भी करेंगे, क्योंकि बकरी ने एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ बच्चे देने होते हैं। आप देर से क्रॉस कराएंगे, जो 2-2 साल वाला चक्कर है कि 2 साल बाद क्रॉस कराएंगे, तो 2 साल बाद जब क्रॉस कराएंगे तो बच्चे आपको कम मिलेंगे क्योंकि बकरी की उम्र आपने ज़ाया कर दी, तो वो आपको नुकसान देगी। और ये हमने खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि 2 बेहतरीन पट्ठें जो मेरा ख्याल है कि जो मैं कहीं से लेके आया था बड़े शौक़ से, और उनको मुझे यही कहा गया कि जी ये जब तक ये 6 दांत से ऊपर ना चली जाए आपने क्रॉस नहीं करानी। वो मैंने ये किया और मेरी दोनों पट्ठें उनको बहुत स्यापे से मुझे दोबारा फिर उनको क्रॉस कराया, बांझ की तरफ चली गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको क्रॉस कराया। तो ये वजह यही थी कि खुदा का जो निज़ाम है उस निज़ाम के साथ चले। जो जंगल में भी फिरते हैं कि 2 साल आपका ख्याल है वेट करते होंगे वो कि जब हम 2 साल ना हो जाए तो हमने क्रॉस नहीं करना। तो इट्स अ वाइल्ड एनिमल, तो ये अपनी सरिश्त पे इसको चलने दें, इसके साथ छेड़खानी ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। सर एक बताएं, वो बकरी कौन सी बताई आपने अमेरिकन जो 3 महीने पिगमी 3 महीने की उम्र में छोटी सी होगी, इतनी सी ब्रीड होती है, वो टाई ब्रीड है। अच्छा, ऐसे पेट लोगों ने रखी होती है घर में। अच्छा, वो उसके रिकॉर्ड में 3 माह की भी वो एज ऑफ मैच्योरिटी पे चली जाती है और वो ब्रीड कर सकती है। ओके, ज़बरदस्त, गुड हो गया। साइज़ का बड़ा इसका तल्लक है। छोटे साइज़ की जितनी बकरियां हैं वो उनकी एज ऑफ मैच्योरिटी उतनी कम होती है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर, ठीक, थैंक यू अल्लाह।